जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स पेपर 1 के यूनिट नंबर 2 की स्ट्रैटेजी को देखेंगे। क्या सही मॉड्यूल तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 2 का एक ब्रॉड आइडिया आप लोगों को दूंगा कि आपको किस स्ट्रैटेजी के तहत आपको पढ़ाई करनी है और 6-7 दिन में अपना पेपर क्लियर करना है। आप हमारे गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ लेकर आते रहता हूँ। इसमें आपको आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे और भी बहुत सारी पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आती रहेगी, सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि आप हमारा सेमेस्टर 4th का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें। और यदि आप क्रैश कोर्स वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सेम फुल फोर्स का फुल कोर्स अभी चल रहा है, आप ज्वाइन कीजिए, आपको सेव लेक्चर्स मिलेंगे। हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एंडिंग में हम लोग एग्जाम के पहले क्रैश कोर्स भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। नाउ देखिए, हाउ टू पास, इस पास की सीरीज में आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे भाई, यूनिट नंबर 2 के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। रिलेवेंट यानी कि सटीक स्ट्रेटेजी में आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिए, यूनिट नंबर 2 क्या है बेटा अपना? यूनिट नंबर 2 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो बेसिक फॉर्मेशन अपने यूनिट नंबर 1 में देखा है। यूनिट नंबर 1 की जो एंडिंग सीरीज है यूनिट नंबर 1 में, कि वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे हो सकता है। ठीक है, हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एलिमिनेट कांस्टेंट, एलिमिनेट कई सारे हम लोग फंक्शन को एलिमिनेट करके फॉर्म करते हैं। ये आप एक बार देखेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मार्क करने वाली चीज़ आती है, वो है लेग्रांजेस इक्वेशन। लेग्रांजेस इक्वेशन में हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से होते हैं पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के हर एक एग्जाम्पल को आपको डिटेल में करना है, छोड़ना नहीं है। इस क्या लिखा है यहाँ पे देखिए पीपीटी में, क्वेश्चन ऑन द लेग्रांजेस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको करना है, इसके एग्जाम्पल करना है। साथ ही आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी चेक करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आए हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत जाती है तो मुझे आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या गया, लेग्रांज जो होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बेस है एक्चुअली में, अगर आप देखें तो बेसिक है। ठीक है, इसी के आधार पे फिर हम लोग बाकी सारे एग्जाम्पल्स को और आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं। इसलिए यहाँ से जो प्रश्न है भाई आएगा ही, आप इसे छोड़ ही नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। इसको करके ही जाना है और बहुत आसानी से करेंगे तो आप आसानी से एग्जाम पास कर लेंगे। तो देखिए, लेग्रांजेस को करने के लिए थोड़ी सी बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बेसिक है? इसके पहले यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने 3 मेथड देखी है, जिसे हम ऑक्सिलरी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। तो जो आपका पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर वाला टाइप है, उसे पहले आप इस तरीके से ऑक्सिलरी फॉर्म पे बदलते हैं और ऑक्सिलरी फॉर्म में बदलने के बाद फिर हम इन तीनों मेथड द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। कौन सी 3 मेथड है, आपको यूनिट 1 से ही आ जाएंगे। यानी यूनिट नंबर 1 पे यूनिट नंबर 2 बेस है। तो यूनिट 1 के जो मैंने आपको आईएमपी बताई, अगर आपने उतना भी कर लिया तो यूनिट 2 आप काफ़ी अच्छे से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यूनिट नंबर 1 की अगेन 3 मेथड, मल्टीप्लायर, एग्जैक्ट और एलिमिनेटेड वेरिएबल्स को आप अच्छे से करें तो लेग्रांजेस आपको पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि लेग्रांजेस के इक्वेशन को हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और फिर समझते हैं और फिर पढ़ते हैं। नाउ ये हो गया आपका पहला टॉपिक जिसको आपको करना है। दूसरा टॉपिक आता है बेटा इंटीग्रल सरफेस वाला। इंटीग्रल सरफेस यानी कि जो भी अपन ने लेग्रांजेस इक्वेशन देखा है, यह किसी गिवन कर्व से पास हो रहा हो, ठीक है, और नए हमको सॉल्यूशन मिल रहा हो, इंटीग्रेबल कर्व्स मिल रहे हो, तो ये वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसके ऊपर जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द इंटीग्रल कर्व्स। इंटीग्रल कर्व्स का मतलब है आपको इंटीग्रेबल सॉल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेबल सॉल्यूशन के ऊपर आपको प्रश्न आएंगे। पास हो रहा है, पास होने के लिए यानी कहाँ से पास हो रहा है, कोई ना कोई एक कर्व की वैल्यू दी रहेगी, सर्कल की वैल्यू रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगा, किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन से कोई जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पास हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन यानी कि इंटीग्रेबल कर्व्स आपको निकालने हैं।
नाउ ये बहुत फेवरेबल टॉपिक है, सिर्फ नागपुर यूनिवर्सिटी का ही नहीं, बाकी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये कंपलसरी आप लोगों के लिए कर लेना है। नीचे हम कुछ फॉर्मेट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे और उसमें से समझेंगे इन टॉपिक्स को और डिटेल में। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कॉम्पिटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भैया जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कॉम्पिटिबल कब कहेंगे। मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको जो जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो करने हैं, उसके अलावा आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है और ना ही करने की ज़रूरत है। तो कंडीशन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी के ऊपर प्रश्न आना ही है, 6 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे और 1.5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाएंगे ही, हर बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते आए हैं अभी तक। तो इसके ऊपर के जो भी एग्जाम्पल्स है और जितनी भी थ्योरम्स है आपको करना ही है, मोस्ट लाइकली टू बिकम आते ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, कॉम्पेटिबल कंडीशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके थोड़े से आप एग्जाम्पल्स को देखिएगा, जरूर से कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जो आपका पेपर था उसमें देखिए यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग पहला जो है आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसा दिया है आपको ये, इट इज इन द फॉर्म पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म लेग्रांजेस इक्वेशन। ये पी है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। अगर आप इससे कंपेयर करें तो आगे बेटा यहाँ पे कवर हो गया। दूसरा ये भी आपका पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर टाइप में रही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्पिटिबल कंडीशन, देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिबल कंडीशन के ऊपर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है। देखिए अगेन यहाँ पे कॉम्पिटिबल कंडीशन के ऊपर ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से कीजिए। अगेन कॉम्पिटिबल के ऊपर दिख रहा है वेरीफाई, बराबर। नाउ कंप्लीट इंटीग्रल जो आपको लास्ट में जैसे चारपिट्स मेथड है इसका क्या करना है, एंडिंग में बताता हूँ मैं कि चारपिट्स मेथड और जैकोबीज मेथड का क्या क्या जाना चाहिए। नाउ यहाँ से प्रश्न आएगा, इसे देखो। ठीक है, आएगा अगेन फिर से मैं अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया है, इसमें से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं उसी को करने की ज़रूरत है। अगेन ये लेग्रांजेस इक्वेशन वाला है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वाला है। दूसरे में देखिए कॉम्पिटिबल आ रहा है, आयदर में फंस रहा है हमारा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन अगर आपने दो ऊपर के जो टॉपिक है मैंने बताए वही कर लिए तो नीचे के क्वेश्चन तो आपको वैसे भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि और में है। तो ये जो कॉम्पिटिबल और लेग्रांजेस है इसको तो आपको थोरोली चाट जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नाउ अगेन अगर आप फिर से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्रश्न दिख रहा है ये वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो जैसे बच्चे समझते थे कि जैसे आइदर और पार्ट है, आधा चैप्टर आइदर पार्ट में आता है 50% और आधा चैप्टर और पार्ट में आता है, ऐसा कहीं नहीं है। इसी क्वेश्चन को देखो, ये पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर लेग्रांजेस यहाँ पे सी में आ रहा है, जबकि वो आपके हिसाब से वो ए में आना चाहिए या बी में आना चाहिए, और जो कॉम्पिटिबल है वो सी में आना चाहिए लेकिन कॉम्पिटिबल बी में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि अभी आप सेकंड ईयर में, ऐसा मत पढ़ के जाइए कि चैप्टर 50% पढ़े और 50% ना पढ़े, ऐसा मत कीजिएगा। ए बी सी और डी में शफल हो रहा है, ए और डी ज़्यादा शफल नहीं होते, बी और सी में कभी भी आपको घुमाकर पूछा जा सकता है, घुमाएंगे ही। तो सी का बी में, बी का सी में प्रश्न आ गया। नाउ प्रश्न देखो, यहाँ से प्रश्न आएगा, इसे भी देखो, इस तरीके से पेपर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ऐसा क्यों लिखा है, जब भी आप पढ़ाई करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए जरूर से पढ़ाई करें, और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, तो उसके लिए हम बैठे हैं, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर लिए जाएंगे। देखो लास्ट में आपके डी ऑप्शन में जैकोबीज आ रहा है, इसलिए मैंने बोला चारपिट्स और जैकोबीज के बारे में मैं लास्ट में कमेंट करता हूँ, चारपिट्स और जैकोबीज के बारे में। आगे नहीं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेग्रांजेस इक्वेशन का एक थ्योरम है, जो पहला ही थ्योरम है, पी पी प्लस क्यू क्यू आर इक्वल टू। अगेन ये वाला इक्वेशन है, ये वाला क्वेश्चन हो रहा है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, और ये पास थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, यानी किसी कर्व से, स्ट्रेट लाइन, सर्कल से पास होने वाले प्रश्नों को भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, और कॉम्पिटिबल कंडीशन को भी आपको देखना है। अगेन यहाँ पे कॉम्पिटिबल कंडीशन के ऊपर आ गया प्रश्न, है ना। तो ये तीन तो आपको करके जाना है। चारपिट्स मेथड और जैकोबिस के बारे में अपन बात करेंगे। चारपिट्स और जैकोबिस क्या है भाई, चारपिट्स और जैकोबिस के ऊपर आपको
टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको सीधे सीधे खारिज करना है, इसको पढ़ाई नहीं करना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये तो एक तो टाइम कंज्यूम है, बिग प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आप सिली सिली मिस्टेक करेंगे और आपके पूरे मार्क्स खत्म हो जाएंगे, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी लगती है, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पुअर है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग ये गलत हो गई, और अगर आपके डेरिवेटिव के कंसेप्ट इसमें लगेंगे, और ये ऑप्शन में वैसे भी छूट रहा है, डी सबसे डी में आएंगे 4 पिट्स में, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 4 पिट्स और जैकोबीज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ दो। तो चैप्टर 50% चैप्टर पे आप पूरे के पूरे 15 मार्क्स लेकर आओगे इस यूनिट पे। रॉन्ग हो जाता है कई बार, इतने बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं, सॉल्व करने में दिक्कत जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। अब नाउ मैं लास्ट में आपको ऑल द बेस्ट ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आपने ये लेक्चर देखा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, लेकिन आज मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ कि आपको सी और डी में आपको ये डी जैकोबिस और 4 पिट्स को नहीं करना है, सिर्फ पहले 3 को ध्यान में रखते हुए पढ़े, और ये पहले 3 ही एक दूसरे में शफल होंगे। कौन कौन सा करना है? लेग्रांजेस करना है, यानी कि पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वाला, और ये किसी इक्वेशन से पास हो रहा है क्या? पासिंग थ्रो, देखो ये इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन पासिंग थ्रो है क्या, वो कर लो। ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप, और तीसरा टाइप कर लो आप कॉम्पिटिबल, कि वो कॉम्पिटिबल के ऊपर के क्वेश्चन है क्या। अगर आपने ये 3 मेजर टाइप कर लिए, तो आपको बाकी कुछ नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैंने इसको कॉम्पिटिबल को बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। ये कॉम्पिटिबल को, ये स्टार है अपने इसमें आज। उसके बाद ऊपर जा रहे तो इंटीग्रल सरफेस किसी भी कर्व से पास हो रहा है, ये भी एक स्टार टॉपिक है, ये 2। और ये तीसरा टॉपिक है लेग्रांजेस, और लेग्रांजेस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड का उपयोग अपन करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही, हर बार आया है, और यहाँ पे भी आ ही रहा है, ठीक है, आगे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लेग्रांजेस को अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी स्टार। तो सिर्फ इस यूनिट में आपको कितना करना है? सिर्फ 3 ही मेथड बेटा आप लोगों को करनी है, ठीक है। कौन कौन सी? लेग्रांजेस करनी है। उसके बाद लेग्रांजेस की इक्वेशन अगर किसी कर्व से पास हो रहे हैं तो फर्स्ट है लेग्रांजेस, दूसरा है पासिंग थ्रू दी कर्व, और तीसरा है कॉम्पेटिबल कंडीशन। बस, उसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं करना। 4 पिट्स और जैकोबिस को आप डायरेक्टली छोड़ देंगे तो भी चलेगा, आउट ऑफ नंबर लेकर आएंगे, 15 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज के लेक्चर में आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का अगर भला हो सकता है, तो कहीं ना कहीं योगदान आपका भी होगा और मेरा भी होगा। थैंक यू सो मच।